हरे कृष्णा। हमारी सनातन संस्कृति में माघ मास का विशेष महत्व है। ये मास हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति और उन्नति प्रदान करने वाला माना गया है। इस मास में किए गए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, जप, तप, दान और पुण्य कार्य मनुष्य को सर्वोच्च गति प्रदान करते हैं। और इस मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि अत्यंत विशेष मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति संपूर्ण मास के दौरान कोई भी जप, तप या अध्ययन नहीं कर सकते, उन्हें माघ मास की पूर्णिमा के दिन अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप, पवित्र नदियों में स्नान और पुण्य कार्य करने चाहिए। इससे उन्हें संपूर्ण मास का पूर्ण पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। और ऐसे ही माघ मास की पूर्णिमा तिथि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम देखते हैं कि ये माघ मास की पूर्णिमा तिथि इस बार कौन से दिन आ रही है और इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त कौन से हैं और किस समय में दिया गया दान आपको परम आध्यात्मिक गति प्रदान कर सकता है। तो आइए आज की वीडियो आरंभ करते हैं। प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को माघी पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। इस बार माघ मास की पूर्णिमा आ रही है 12 फरवरी 2025 बुधवार के दिन। पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है 11 फरवरी 2025 मंगलवार के दिन शाम 6:55 से और ये पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी 2025 बुधवार के दिन शाम 7:22 पर। क्योंकि ये पूर्णिमा तिथि है, इसलिए ये तिथि चंद्रोदय के समय के आधार पर निर्धारित होती है और इसलिए इस बार हम 12 फरवरी बुधवार के दिन माघ पूर्णिमा तिथि मनाएंगे। इस दिन चंद्रोदय का समय है शाम 5:59 पर। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:32 का और सूर्योदय होगा 7:14 पर। इस दिन प्रातः संध्या यानी कि प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा 5:58 से लेकर सुबह 7:54 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है, लेकिन विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:47 से लेकर 3:33 तक। अमृत काल का समय है शाम 5:55 से 7:35 का। गोधूली बेला का समय रहेगा शाम 6:32 से लेकर 6:57 तक और संध्याकालीन पूजा का समय है शाम 6:34 से 7:50 तक। इन सभी शुभ मुहूर्त में आप कोई भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि कर सकते हैं। इस दिन सुबह 8:07 तक विशेष सौभाग्य और शोभना योग भी बन रहा है, जो कि किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत पवित्र समय माना गया है। इस दिन शाम 7:35 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। इस दिन राहु काल रहेगा दोपहर 12:35 से लेकर 1:59 तक। इस दिन सुबह 7:05 तक भद्रा का वास पृथ्वी पर होगा, इसलिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। इस दिन अग्निवास पृथ्वी पर रहेगा शाम 7:22 तक, यानी ये समय किसी भी शुभ कार्य के लिए अच्छा माना गया है। माघ मास हिंदू शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इस मास में किया गया कोई भी जप, तप, दान और पुण्य मनुष्य को अक्षय फल की प्राप्ति कराता है और ऐसा कहा जाता है कि इस परम पवित्र मास में आने वाली माघ पूर्णिमा पर सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस मास में 3 बार स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। पूरे महीने का माघ स्नान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ऐसे ही माघ पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान देने से और भगवान श्री हरि के नाम का अधिक से अधिक जप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन अपने पितरों का तर्पण करने से जो भी पितृ नरक में यातना भुगत रहे हैं, उन्हें भी मोक्ष प्राप्त होता है और तर्पण करने वाला व्यक्ति अपने साथ अपनी 7 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। जो भी मनुष्य माघ मास की पूर्णिमा के दिन उपवास करता है, दान देता है और पवित्र नदी में स्नान करता है, उसे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। माघ मास में विशेषकर गंगा जी में स्नान करना चाहिए और इसीलिए इस बार पवित्र महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ है और इस माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से महाकुंभ के स्थान पर यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मनुष्य सर्वोच्च मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और यही कारण है कि माघ पूर्णिमा के दिन भी विशेष स्नान की तिथि आती है।
तो ये थी आने वाली माघ पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे माघ मास की पूर्णिमा की विशेष पौराणिक कथा के साथ। हरे कृष्णा।